हेलो बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी रिवीजन पर। बच्चे, आज की क्लास में जो हम लोग जो है वो हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे। आज आप लोगों की वाक्यांश की आखिरी क्लास है, ठीक है। हम लोगों ने वाक्यांश की लगभग 5 क्लास जो है वो पहले ही कंप्लीट कर ली है, ठीक है। ये आप लोगों का आज जो है वो आखिरी क्लास है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चे आपके सामने कि ऊपर की ओर जाने वाला उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऊपर की ओर जाने वाले को हम लोग जो है उसे क्या कहते हैं एक शब्द वाक्यांश में? क्या हम लोग उपही बोलते हैं बच्चे? क्या उपही बोलते हैं? बिल्कुल गलत। क्या उरक्षत बोलते हैं? क्या उरक्षत बोलते हैं? बिल्कुल गलत। क्या ऊर्ध्वगामी बोलते हैं बच्चे? क्या ऊर्ध्वगामी बोलते हैं? बिल्कुल सही। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द या दिए गए विकल्पों में से चुनिए जो सबके आगे रहता हो। जो सबके आगे रहता हो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? क्या बच्चे हम लोग उसे अग्रिम बोलते हैं? क्या बच्चे हम लोग उसे अग्रिम बोलते हैं? बिल्कुल गलत। क्या अग्रज बोलते हैं? अग्रज बोलते हैं? बिल्कुल गलत। क्या अग्रण्य बोलते हैं? क्या अग्रण्य बोलते हैं? बिल्कुल गलत। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, अग्रणी, ठीक है। अग्रणी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। जो सबके आगे रहता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अग्रणी, ठीक है। रफ कॉपी निकाल करके आप लोग लाइन बाय लाइन जिस स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है उसका आंसर जो है वो खुद से करेंगे और आप लोगों उसके बाद आंसर को मिलाएंगे कि कितना आंसर आप लोगों का सही हुआ, कितना गलत। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, जो स्त्री प्रिय बोलती है। जो स्त्री प्रिय बोलती है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या हो सकता है? क्या बच्चे कर्ण प्रिय बोल सकते हैं? हम लोग कर्ण प्रिय बोल सकते हैं? बिल्कुल गलत। क्या प्रेयसी बोल सकते हैं? क्या प्रेयसी बोल सकते हैं? बिल्कुल गलत, ठीक है। प्रियवंदा बोल सकते हैं? प्रियवंदा बोल सकते हैं? तो बिल्कुल सही। ऑप्शन सी जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। कोमलांगी जो है भी वो भी जो है वो गलत आंसर होगा बच्चे, आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, वीवीआई नोट करके रखना। हर एसएससी जीडी के हर एग्जाम में जो है किसी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो या जिसका जन्म पहले हुआ हो, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बच्चे हम लोग उसे अनुज बोल सकते हैं? क्या हम लोग उसे अनुज बोल सकते हैं? बिल्कुल सही। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, अनुज, ठीक है। और अग्रज जो है बच्चे, ये अग्रज जो है वो है जिसका जन्म पहले हुआ हो। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अग्रज। ये बार बार इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्रज और अनुज में जो है वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से नवीन बनाने की क्रिया वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? क्या हो सकता है बच्चे इसका आंसर? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? क्या आर्थिक बोल सकते हैं हम लोग? आर्थिक बिल्कुल गलत। क्या सर्वमत बोल सकते हैं? सर्वमत बिल्कुल गलत। परंपरावादी बोल सकते हैं? परंपरावादी बोल सकते हैं? बिल्कुल गलत। क्या आधुनिकीकरण बोल सकते हैं? आधुनिकीकरण बोल सकता है? बिल्कुल सही। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। अगर कोई भी आपको डाउट वगैरह पूछना है तो आप लोग इंस्टाग्राम से चैनल से ज्वाइन होकर के मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस क्लास की पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए, जो क्लास आप लोगों की चल रही है, अगर आप चाहते हैं कि उस क्लास की पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आपको आने वाले समय में अगर इस क्लास की या इस चैप्टर की अगर फिर से प्रैक्टिस करना हो तो बार बार अगर आप लोगों को वीडियो देख करके प्रैक्टिस नहीं करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पीडीएफ से दोबारा से जो है वो प्रैक्टिस को कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिए अदर फीचर्स आप लोगों के लिए क्या है कि आप लोगों के लिए डाउट ग्रुप बनाया गया है, क्यू चैनल भी आप लोगों के लिए है और लाइब्रेरी भी चैनल भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें आने वाले समय में जो है वो बुक्स की पीडीएफ जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी। 22 जून को बहुत ही अच्छा ऑफर भी चल रहा था, बहुत सारे बच्चे लोगों ने जो है वो लिया भी है, ठीक है। चलिए, और आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल से आप लोगों के लिए ज्वाइन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले समय में एसएससी जीडी के लिए मॉक टेस्ट वाला हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया, स्पेशल प्रैक्टिस सेट हो गया, ये सारे चीज़ जो है इस चैनल पर जो है वो कराए जाएंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब तक आप लोगों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक अंत तक आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए आता रहेगा,
ठीक है। जितने भी चैनल है, जितने भी यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल पे है, सारे के सारे जो है लोगो आप लोगों को हमारे इस चैनल पर लोगो जो है इस तरह से आप लोगों को दिखेगा। आप लोग जरूर से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द के लिए एक विकल्प में से चुनिए जिसकी ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। जिसकी ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोल सकते हैं? क्या बच्चे हम लोग उसे अगोचर बोल सकते हैं? क्या अगोचर बोल सकते हैं? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अज्ञात गलत होगा, अचिंत्य जो है वो बच्चे वो भी गलत होगा, और अग्र सोची जो है वो भी आप लोगों के लिए गलत होगा। अगोचर जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्रम के अनुसार वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। क्रम के अनुसार वालों के लिए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? क्या क्रमांक हो सकता है क्या बच्चे इसका आंसर? क्या क्रमांक हो सकता है क्या? ये तो मुझे सही लग रहा है क्रमांक, तो वो बहुत ही बड़ा गलत है। क्रमांक जो है वो बिल्कुल भी सही आंसर नहीं होगा बच्चे, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यथाक्रम। यथाक्रम जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑप्शन ए को भी सही मान रहे होंगे, लेकिन ये भी बहुत ही बड़ा गलत है, ठीक है। क्रम के अनुसार को जो है वो हम लोग क्या कहते हैं? यथाक्रम कहते हैं, क्रमांक नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे लोग जो है इस क्वेश्चन में गलती करेंगे, तो आज से आप लोगों को याद रखना है, इस क्वेश्चन में गलती जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये दोनों ऑप्शन भी जो है वो गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें दया की भावना ना हो। जिसमें दया की भावना ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? जिसमें दया की भावना ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द हम लोग क्या बोल सकते हैं उसे? ये क्वेश्चन शायद आप लोगों के लिए पिछले क्लास में भी कराया गया था। जिसमें दया की भावना ना हो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? निर्दय। निर्दय जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चे, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अभय, निर्जीव, निर्भय, ये तीनों ऑप्शन जो है वो गलत होंगे। आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है। अगर 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसका मतलब है कि 2 साल जो है वो लगातार इस क्वेश्चन को पूछे गए हैं, तो मेरे ख्याल से जो है ये भी वीवीआई आप लोगों के लिए है, नोट करके रखिएगा, ठीक है। ये भी वीवीआई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों को, जो बच्चे जुड़ चुके हैं उसे पता चल गया होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर, AWO, TPO, SCM के लिए जो है वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आप लोग ने वीडियो देख ही लिया होगा। जो बच्चे नए इस वीडियो को देख रहे हैं उसे मैं बता दूं कि 2 अगस्त से जो है वो ये दिल्ली पुलिस के लिए भी जो है वो तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का इस वीडियो का लिंक भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। आप लोग जा करके वहाँ से फुल डिटेल्स को देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिल्ली पुलिस की तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो SCM हो, TPO हो, AWO हो, ड्राइवर हो, कांस्टेबल हो। हर एक एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराई जाएगी। आप लोगों को यहाँ पर डेट भी दिख रहा होगा। आप लोगों को यहाँ पर डेट भी जो है वो दिख रहा होगा। यहाँ पर 2 तारीख जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। और जब प्रैक्टिस बैच है कि किस तरह से प्रैक्टिस होगी, आप लोग जा करके इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जा करके वीडियो वहाँ से देख सकते हैं, फुल डिटेल्स वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस वाले बच्चे तैयार रहेंगे 2 अगस्त से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति को क्या बोल सकते हैं? अपने ही कुल का नाश करने वाला को क्या बोलते हैं? अपने ही कुल का नाश करने वाला के बच्चे को क्या हम लोग बोल सकते हैं? क्या विभीषण बोल सकते हैं? विभीषण गलत। क्या कुलांगर बोल सकते हैं? क्या कुलांगर बोल सकते हैं? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा? कुलांगर। कुलीन, कुप, मुंडक जो है वो दोनों ऑप्शन भी जो है बच्चे वो गलत होंगे। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जी हाँ, आप लोगों के लिए वाक्यांश का आज जो है वो आखिरी क्वेश्चन है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो। जिसका जन्म जो है वो शरीर से हुआ हो। इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और जो बच्चे को इसका आंसर नहीं पता है वो लोग घबराएंगे नहीं। वो लोगों को एक दिन के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मैं खुद से दे दूंगा कि इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा, ठीक है। लेकिन एक दिन के बाद, एक दिन में बच्चे लोगों को देखना चाहता हूँ कि कितना बच्चे जो है
वो सही आंसर इसका देते हैं। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, कोई भी हार्ड सवाल नहीं है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिसे नहीं आता है वो फिर भी आप लोग कोशिश करिएगा देने का, ठीक है। किसी भी तरह से कोशिश करिएगा देने का, कुछ लॉजिक लगाकर, तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लॉजिक लगा करके, क्योंकि जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, यह बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो सही आंसर इसका कर देंगे। चलिए, अब आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की, इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद अगला चैप्टर, कौन सा चैप्टर आप लोगों के लिए स्टार्ट होगा। तो अगला चैप्टर जो है वो आप लोगों के लिए स्टार्ट होने वाला है तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वीवीआई है। जो मैं करा रहा हूँ वो सारे के सारे वीवीआई है बच्चे, ये सारे के सारे चैप्टर से है जो है वो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे जो है वो वीवीआई है, ठीक है। कौन कितना डेट को मिलेगा आप लोगों का? 18 तारीख को। कब मिलेगा? 18 तारीख। 18 तारीख को आप लोगों का तत्सम तद्भव का पहला क्लास देखने को मिलेगा। टाइम 10 बजे, सुबह 10 बजे आप लोगों को क्लास जो है वो देखने को मिल जाएगा। तत्सम तद्भव अच्छे से पढ़ करके रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक है तत्सम तद्भव, ठीक है। अब ये आप लोगों के लिए कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक है, रिवीजन इससे प्रॉपर करना होता है। इसे भी मैं आप लोगों के लिए कम से कम 3 से 4 क्लास, लगभग इससे भी 70 से 80 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाएगा बच्चे, 70 या 80 क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए इसमें भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। जैसा कि आप वाक्यांश में आप लोगों के लिए कम से कम मैंने 70-80 लगभग क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कराए हैं। विलोम शब्द में भी कम से कम 100+ क्वेश्चन की जो है हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, ठीक है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को एक लाइक भी जो है वो ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे हम लोग एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दिल्ली पुलिस वाले बच्चे जो है वो ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को देख लेंगे। इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के फर्स्ट में ही जो है दिखेगा दिल्ली पुलिस वाले बच्चे लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद।